In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, तो एक एक है ना, ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका एक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये जो है नियरली सर्कुलर रहता है, लेकिन सर्कुलर नहीं रहता, नियरली सर्कुलर रहता है। ठीक है ना, इट्स नॉट वेरी एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, it is generally surrounded by four wall layers. Figure 2.3b. The epidermis, the endothecium, the middle layers, and the tapetum. ठीक है, ये चारों चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टपेटुम। क्लियर है क्या? और इसके अंदर में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है। ठीक है, तो पहला हो गया उसके है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के जस्ट पास वाला लेयर हो गया टपेटुम, टपेटुम के ऊपर हो गया मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स के ऊपर हो गया एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के ऊपर हो गया एपिडर्मिस। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, The outer three wall layers perform the function of protection and help in the dehiscence of anther to release the pollen. तो ये सारा कुछ जो है कहाँ पे है? ये सारा कुछ कहाँ पे था, है ना, बाइलोब स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ कहाँ पे? एंथर में था, और ये सारा कुछ जो है प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है एंड द पॉलन ग्रेन्स बिकम मैच्योर, सो दैट टाइम दे हैव टू बी रिलीज्ड, तभी तो मेल गेमीट जाएगा ना, पोलन ग्रेन्स विल बी कैरिड अवे बाय विंड और नो व्हाटएवर, है ना। सो दीज थ्री आउटर वॉल लेयर्स कौन कौन सा? मिडिल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस, ये तीनों जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड दे हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब कि जब एंथर जो है रप्चर कर जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटुम, और ये टैपेटुम क्या करता है? इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको खाना देने के लिए। क्लियर है क्या? देयर इज टैपेटुम। During microsporogenesis, cells of tapetum produce various enzymes, hormones, amino acids, and other nutritious materials required for the development of the pollen. चलिए इसको लिख लीजिए, टपेटम का क्या काम। ठीक है, सो एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। क्लियर है क्या? दिस इज द वन विच प्रोड्यूसेस and which produces many like chemicals which actually nourish the pollen grains. Clear है क्या? It nourishes the development, है ना। तो ideal stamen anther at the micro spore stage, है ना, anther just after the anther opening. Water and some nutrients are transported by the vascular bundle from the mother plant via the filament towards the anther. Nutrients move to the tapetum via the connective tissue, and are components synthesized by the tapetum are then released into the locus, where they are absorbed by the developing grains, and they are either utilized immediately or stored temporarily in the locular fluid, vacuole or amyloplasts. Clear है क्या? तो यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, ये सब इधर आएगा। क्लियर है क्या? और ये जो है क्या करता है? ये इधर से न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। ठीक है, और किसको? मेनली किसको? टैपेटुम को। न्यूट्रिएंट्स मूव टू द टैपेटुम। क्लियर है क्या? और फिर ये टैपेटुम जो है पॉलन ग्रेन्स को दे देता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है टैपेटुम। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ठीक है, चलिए हाँ जी बोलिए। TAPTUM। ठीक है, अब जो प्रोनाउंस करना है। ठीक है ना, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है टैपेटम या टैपेटम, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला सराउंडिंग लेयर। यस और नो? ये भी देखिए, न्यूट्रिटिव सेल्स ऑफ टैपेटम। ठीक है, अच्छा कितना बड़ा बड़ा सेल्स है ना। और ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, लाइक पॉलन ग्रेन्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ये इंपॉर्टेंट है. टैपेटम जो है बहुत डेंस रहेगा साइटोप्लाज्म उसका, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह पूरा भरा हुआ रहता है और एक न्यूक्लियस से ज्यादा रहता है जनरली उसमें. क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है. देयर जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस. ठीक है. सो दे आर वेरी बिग सेल्स which have more than one nucleus. They help in the growth and development of pollen grains. They undergo endomitosis. यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है? Endomitosis. Endomitosis होता क्या है? तो उसमें कैरियोकेनेसिस होता है लेकिन साइटोकेनेसिस नहीं होता है. ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है. In which nucleus divides within the nuclear membrane, but cytokinesis doesn't occur, because of which they become bi or multinucleate. ठीक है, तो ये देखिए, ये है माइटोसिस, ये है ना माइटोसिस, यस और नो. तो अब माइटोसिस में देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस टेलोफेज के पास देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है डिवाइड किया, है ना. अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया, लेकिन साइटोप्लाज्म इस केस में डिवाइड नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एंडोमाइटोसिस बोलते हैं. देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए दोनों डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है, लेकिन यहाँ पे केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है. सो दैट्स व्हाई दिस इज एंडोमाइटोसिस. क्लियर है क्या? यस और नो. व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके बीच में हमको क्या दिखता है? ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू. क्लियर है क्या? यस और नो. ठीक है, these are the sporogenous cells, बीच में रहता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. क्लियर है क्या? ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये अब क्या करता है? मियोसिस करता है. क्या करता है? और ये मियोसिस करके जो है ना, ये दिख रहा है टेट्राड ऑफ पोलन, है ना. 4 में डिवाइड कर गया, लेकिन तब भी वो सेपरेट फुल्ली नहीं करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग टेट्राड बोलते हैं. दिख रहा है क्या? यस और नो. मियोसिस किया, मियोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है और एक का 4 बनता है. तो एक सेल से 4 सेल्स यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन तब भी वो पूरी तरह से जो है सेपरेट नहीं हुआ है. दैट इज नोन एज टेट्राड. ये दिख रहा है क्या? माइक्रोस्पोर वाले सेल्स, माइक्रोस्पोर डायड, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड. क्लियर है क्या? So it is formed by meiosis in the pollen mother cells. ठीक है, तो what would be the ploidy of the cells of the tetrad? तो टेट्राड का जो सेल्स होता है क्या है? 4 माइक्रोस्पोर सेल्स which is haploid. क्लियर है क्या? yes or no? वही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था वो डिप्लॉइड था. ये क्या था? ये था एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यू. yes or no? As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, ठीक है, और हर एक सेल जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, क्योंकि 2n था ना. yes or no? Each one is a potential pollen or a microspore mother cell. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके बीच में जो है क्या है? स्पोरोजेनस सेल्स हैं, और ये सब जो है क्या करेगा? ये मियोसिस करता है. क्या करता है? मियोसिस करके ये बना देता है टेट्राड. क्या बना देता है? टेट्राड. ठीक है, तो दिख रहा है माइक्रोस्पोर वाले सेल मियोसिस करके बना दिया ये टेट्राड. अब ये जब डेवलप हुआ तो देखिए चारों सेपरेट हो गया, पॉलन ग्रेन्स. यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The process of the formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis.
ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से, एक पॉलन मदर सेल से। ये पॉलन मदर सेल जो है ये 2n है और ये माइक्रोस्पोर्स जो है ये n है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. 4 सेल का क्लस्टर में अरेंज रहता है, which is known as the microspore tetra. ठीक है, ये हो गया microspore tetra. As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. उसके बाद फिर जब anthers mature किया तो ये डिहाइस हो गया, रप्चर हो गया, और ये this develops into pollen grains. ठीक है, तो ये दिख रहा है क्या, ये जो है डिहाइस होकर के ये पोलन ग्रेन में डेवलप हो गया। ठीक है, पोलन ग्रेन में डेवलप। Then, so inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. और उसके बाद फिर जब एंथर रप्चर करता है, जब फटता है, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है क्या, कितना ज्यादा स्पोर्स है। ये सब जो है क्या है, ये सब जो हम लोग बोलते हैं ना पाउडर 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 है, वो एक्चुअली क्या है, स्पोर्स। ठीक है ना, इनफैक्ट बहुत लोगों को इसका एलर्जी भी होता है, क्योंकि बहुत छोटा रहता है पॉलन ग्रेन्स और ये हवा में जाता है ना। एनिमल फिल्म में तो बेसिकली वो विंड से जब पॉलिनेशन होता है तो ये विंड में बहुत ज़्यादा कैरी होता है और बहुत लोगों को जो है इससे एलर्जी भी होता है। A mature plant is a multicellular diploid sporophyte. Anthers contain microsporangia in which germ cells, that is sporogenous tissue or whether pollen other cells, divide by meiosis to produce microspores. Microspores divide by mitosis to form multicellular male gametophytes which contain spore cells. That's it. ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है क्या इस वर्ड में?